दोस्तों, टाटा स्टील यूके बिजनेस का एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी था और वो खत्म होने जा रही है। दोस्तों, उसके बारे में हम वीडियो में समझेंगे, जहां पर एक मेगा इन्वेस्टमेंट यूके गवर्नमेंट और टाटा स्टील दोनों ही करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टोरी आपको मैं बताता हूं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। पोर्ट टैलबर्ट करके एक जगह है जहां पर टाटा स्टील का एक बड़ा स्टील का वहां पर बिजनेस है, वहां पर फैक्ट्री है, ठीक है। लेकिन ये जो फैक्ट्री है, उनका जो टाइम है वो खत्म होने जा रहा था। अब वहां पर जो स्टील बन भी रही थी वो कार्बन इंटेंसिव भी थी। और देखिए, अब ये ग्लोबल एक थीम चल रही है कि जितना हो सके जो कार्बन है उसका कम से कम एमिशन हो। लेकिन स्टील बन रहा था तो कार्बन का बहुत ज्यादा एमिशन हो रहा था। तो यहां पर ये जो टोटल फैसिलिटी है, ये उनका जो टाइम है वो खत्म होने जा रहा था। अब यहां पर एक अनसर्टेनिटी थी कि आने वाले टाइम में क्या होगा, ये फैक्ट्री रहेगी नहीं रहेगी, सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहां टाटा स्टील और यूके गवर्नमेंट दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट ऐसा है 1.25 बिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब देखिए, टाटा स्टील की तरफ से टोटल अगर इन्वेस्टमेंट होता तो ये जो यूके का जो प्लांट है जहां पर एक ट्रांजिशन हो रहा है, ये टोटली अनफिजिबल हो जाता, क्योंकि ये टोटल जो ब्लास्ट फर्नेस है वो टोटल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के साथ चेंज करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था जो आप देख ही सकते हैं, 1.25 बिलियन पाउंड का। अब यूके गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा 500 मिलियन पाउंड का, और फिर जो बाकी का जो भी पैसा है वो इन्फ्यूजन टाटा स्टील की तरफ से होने वाला है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से पुश मिला है, सपोर्ट मिला है, और ये फैक्ट्री जो है वो रहेगी लेकिन एक नए अवतार में रहने वाली है। अब आने वाला टाइम एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड होगा। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा कि कुछ जॉब बचेंगे। यहां पर ये जो सम मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इस पर मैं थोड़ी देर में फोकस करने वाला हूं। कुछ जॉब यहां पर बचने वाले हैं। 8000 एम्प्लॉइज अभी यहां पर है, ठीक है। अब जो टोटल आपको जो 3 इयर्स में ट्रांजिशन देखने को मिलेगा बिजनेस में, वो क्या रहेगा? टोटल ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोसिस्टम रहेगा। मतलब स्टील बनेगा लेकिन मोस्टली यहां पर ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज होगा, मतलब कार्बन एमिशन यहां पर कम होगा। पोर्ट टैलबर्ट, देखिए, इनडायरेक्ट जॉब तो बचेंगे ही, इनडायरेक्टली भी जो एडवांटेज तो थे इतनी बड़ी फैक्ट्री का, वो कंटिन्यूटी यहां पर रहने वाली है। जो कार्बन एमिशन है वो तो रिड्यूस होंगे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है। लेकिन अगले कुछ महीनों में इंपॉर्टेंट है कंसल्टेशन। जैसे कि मैंने कहा, 8000 वहां पर इंप्लॉइज हैं, कुछ जॉब बचेंगे। इसका मतलब क्या है? कुछ जॉब जाने भी वाले हैं, क्योंकि अभी जो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वहां बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम नहीं होने वाला है। तो लगभग जो हम भी एनालिसिस कर रहे थे तो इतना समझ में आ रहा है कि लगभग 3000 वर्कर्स शायद उनको जॉब से बाहर निकालना पड़े। अब इतने वर्कर्स जॉब लूज करेंगे तो यूनियंस के साथ कंसल्टेशन अगले कुछ महीनों में होने वाला है। फिर एक बड़ा सेवरेंस पैकेज भी वहां पर देना पड़ेगा, क्योंकि आप जॉब से बाहर कर रहे हो तो कितना खर्चा पड़ेगा। अब ये नंबर क्या आता है, ज्यादा आता है, कम आता है, ये आने वाले टाइम में आप ऐसा मान सकते हैं कि मॉनिटरेबल है। जो हमको अभी जैसे सितंबर में ये न्यूज ही आई है, अगले 2-3 महीनों में इस पर कुछ डिटेल्स आ सकती है। अब Q2 का जब रिजल्ट्स आएंगे तो हो सकता है जब भी अक्टूबर नवंबर में तो कुछ मैनेजमेंट की तरफ से कुछ नंबर आए, नहीं तो Q3 के रिजल्ट्स में कुछ नंबर यहां पर आएंगे, या फिर एटलीस्ट मैनेजमेंट का क्या कहना होगा उस समय में हमको समझ में आएगा। बट ये की मॉनिटरेबल, क्योंकि एक बड़ा खर्चा ये होने वाला है। अब आते हैं बिजनेस पर। अब ये बड़ा ट्रांजिशन भी होने वाला है। जैसे हमने देखा 1.25 बिलियन पाउंड का यहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो कैश फ्लो में ये प्रेशर कर सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस यहां पर होने वाले हैं, और इसका इंपैक्ट दोस्तों 2-4 महीनों में नहीं होगा। ये जो टोटल इलेक्ट्रिक आर्क में जो फर्नेस जो है वो चेंज हो रहा है, ये टोटल 3 ईयर का ट्रांजिशन होने वाला है। तो नेक्स्ट 3 ईयर 4 ईयर के बाद कुछ प्रॉफिटेबिलिटी का जो है एस्टिमेशन किया जा सकता है। अभी तो ये ट्रांजिशन ही रहेगा जहां पर केपेक्स होगा, खर्चा होगा गवर्नमेंट की तरफ से भी, टाटा स्टील की तरफ से भी। अब आते हैं किस तरीके से यूरोप का बिजनेस चल रहा है। देखिए, यूरोप में, यूके में तो बिजनेस है ही, उसके अलावा भी उनके दूसरे भी प्लांट्स हैं, ठीक है। यूरोप का बिजनेस सबसे ज्यादा अभी तकलीफ में है। अब यहां पर देख सकते हैं एबिटा, अब ये Q1 का रिजल्ट आया था, यहां पर 1569 करोड़ के लॉस में था। इनफैक्ट वहां पर स्टील प्रोडक्शन भी आप देख सकते हैं ये कम हुआ है, 2.44 मिलियन टन से इस बार 1.79 मिलियन टन। तो यूरोप का अगर आप बिजनेस देखेंगे अभी एक टफ माहौल से गुजर रहा है दोस्तों। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो टाटा स्टील का इंडिया, भारत का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट वो बड़ा प्रॉफिट ला रहा है, और इतना पॉजिटिव है टाटा स्टील इस बिजनेस पर, अपनी कैपेसिटी को वो डबल करने के प्लान में है। 2017 में 50% इंडिया था टाटा स्टील का, 2023 में 62%, और 2030 में 75% से ज्यादा बिजनेस टाटा स्टील का इंडिया से आने वाला है। और इंडिया में वो बड़ा खर्चा भी करने वाले हैं हमारे देश में। देखिए, 21 मिलियन टन पर एनम से ये 40 मिलियन टन पर एनम तक वो जाने वाले हैं दोस्तों 2030 तक। 2023 में 21 मिलियन टन, मतलब सोच लीजिए टाटा स्टील ने अभी तक जो भी एसेट्स बनाए हैं लगभग उतना ही एसेट अगले 7 साल में वो बनाने वाले हैं, जो कि इतना पता चल रहा है कि वो इंडिया पर बहुत
पॉजिटिव है। जो उनका कलिंग नगर ओडिशा में जो प्लांट है, फिर नीलांचल इस्पात है, यहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे देश के बिजनेस को लेकर भी है कि ठीक है, यूरोप में तो बिजनेस हो ही रहा है, लेकिन हमारे देश में ज्यादा पॉजिटिव टाटा स्टील लग रही है। ओवरऑल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखेंगे तो प्रॉफिट आप देखेंगे कम हुआ है 525 करोड़, लेकिन रीजन भी है, ये साइक्लिकल सेक्टर है, यहां रॉ मटेरियल के प्राइस पर बहुत कुछ इंपैक्ट होता है। कोकिंग कोल का प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। फिर अगेन स्टील बिजनेस है, स्टील रियलाइजेशन पर बहुत इंपैक्ट है। 2021-22 उस समय में हमने मेगा स्टील साइकिल देखी थी जहां पर बहुत अच्छा रियलाइजेशन हो रहा था। अभी स्टील के प्राइस चूंकि थोड़ा सा कम हुए हैं और जिसका इंपैक्ट यहां देखने को मिल रहा है। अगेन चाइना फैक्टर भी है, 50% से ज्यादा पूरे वर्ल्ड का जो स्टील है उनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन चाइना करता है। तो चाइना में किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो बहुत स्टील पर इंपैक्ट करता है दोस्तों। तो ये एक साइक्लिकल सेक्टर है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और चूंकि साइक्लिकल सेक्टर है तो ये जो पी रेशियो है ये बहुत ज्यादा हमको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि पी रेशियो क्या होता है, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, अर्निंग मतलब प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट किसी साल बहुत अच्छा हो सकता है, किसी साल बहुत ही खराब हो सकता है। अब देखिए ये लास्ट 10 ईयर का पी रेशियो है, अब देख रहे हैं कोई कॉन्सिस्टेंट लाइन जैसा नहीं जा रहा है। हाँ, पी रेशियो अगर सोच लीजिए कोई आईटी कंपनी होती है, HCL टेक या फिर इन्फोसिस या TCS होता, तो हम पी रेशियो हमको हेल्प कर सकता था, लेकिन यहां पर हमको वो हेल्प नहीं कर पाएगा, वो हमको ध्यान में रखना है। हाँ, प्राइस टू बुक यहां पर ज्यादा अच्छा मेजर होता है एटलीस्ट वैल्यूएशन को चेक करने का, जो कि अभी 1.5 दिखाई दे रहा है, और 10 ईयर का अगर मैं देखता हूं तो 1.1 के आसपास में था। तो अभी थोड़ा सा 10 ईयर के हिसाब से महंगा है। मैं 5 ईयर का डेटा देख लेता हूं, 5 ईयर भी 1.1 था और 3 ईयर में 1.3 था। तो आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रॉफिट्स बढ़ते रहे ताकि बुक वैल्यू जो है वहां पर भी इंपैक्ट होता रहेगा। लेकिन टाटा स्टील में अभी जो चैलेंज रहने वाला है आने वाले कुछ सालों में वो होने वाला है डेट का, क्योंकि यहां पर वो खुद खर्चा भी यहां करने वाले हैं। अब डेट हो सकता है कि यहां पर बढ़े। फिलहाल डेट टू इक्विटी 0.8 के आसपास में है। अच्छा स्टील साइकिल चले तो बिजनेस पर इंपैक्ट है, लेकिन वो कंपनी के भी हाथ में बहुत नहीं रहता है। तो जो लेटेस्ट अभी तो जुलाई के महीने में जो रेटिंग रिपोर्ट थी वो आई थी हम लोग के पास, ये केयर की रिपोर्ट, ये जुलाई 7 की है, AA+ की रेटिंग थी, जो कि बेस्ट रेटिंग से थोड़ा नीचे है। AA+ के बाद AAA आता है, AAA बेस्ट होता है, बट अगेन ये वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग आप मान सकते हैं। चिंता कब हो, BB की रेटिंग हो या फिर C या D, वो सब बड़ी चिंता की बात हो जाती है। तो AA+ एक पॉजिटिव है। अब इसका एनालिसिस भी हम लोग कर लेते हैं। ये इतनी बड़ी रिपोर्ट का, ये देखिए लगभग 14 पेज की रिपोर्ट है, जो ब्रीफ यहाँ पर चैट GPT में आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर ग्रुप है, क्योंकि टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। रॉ मटेरियल में सफिशिएंसी है, कुकिंग कोल के लिए डिपेंडेंट बहुत ज्यादा उनको नहीं रहना पड़ता है, सेल्फ सफिशिएंट है। फिर 50 से ज्यादा कंट्रीज में उनका प्रेजेंस है, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। केपेक्स प्लान उनका है, केपेक्स मतलब अपना बिजनेस ग्रोथ प्लान, जो हमने देखा कि कलिंग नगर में या फिर जो इंडिया में किस तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं। फिर डेट लेवल यहां पर इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। और कंपनी का भी कहना है कि वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अब देखते हैं कि यहां पर क्या है। अब यूके ऑपरेशन अनसर्टेनिटी, देखिए ये जुलाई की रेटिंग रिपोर्ट है, तो इस समय में अनसर्टेनिटी था ही। अब वो अनसर्टेनिटी एक्चुअली में इस वीडियो के जरिए जो मैंने एनालाइज किया आपको बताया कि वो अब अनसर्टेनिटी थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है अभी फिलहाल बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहेगा। फिर उन्होंने क्या कहा है कि जो बिजनेस है साइक्लिकल बिजनेस है, जो हमने देखा स्टील प्राइस रियलाइजेशन पर बहुत डिपेंड करता है, कोयले के प्राइस पर डिपेंड करता है, अगेन स्टील की डिमांड पर डिपेंड करता है। अगर इकोनॉमिक बहुत अच्छा चल रहा है तो स्टील की डिमांड अच्छी रहेगी, तो वो पॉजिटिव होता है, तो वो एक है। फिर कमोडिटी रिस्क यहाँ पर रहेगा, आयरन कोर जो हमने डिस्कस किया, फिर फॉरेन करेंसी का इंपैक्ट भी है। यूनिक एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल ईयर 30 तक डोमेस्टिक मतलब भारत में वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। उससे क्या होगा, लोअर परफॉर्मिंग यूरोपियन ऑपरेशंस, मतलब जो समझ में आ रहा है रेटिंग रिपोर्ट यही बोल रही है कि यूरोप का बिजनेस बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मिंग नहीं है और टाटा स्टील अभी टोटल भारत पे ही फोकस कर रही है। कमोडिटी प्राइस का रेजिलियंस, क्योंकि देखिए ये साइक्लिकल सेक्टर है, कमोडिटी प्राइस कब ऊपर नीचे होगा ये बोल पाना बहुत मुश्किल। 2 महीने के बाद कुछ अलग डेटा आ जाएंगे, तो मैं जब एनालिसिस कर रहा हूँ तो उस पॉइंट पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये चीज को समझना है, ये बिल्कुल साइक्लिकल बिजनेस है। फिर तीसरा, प्रोमोटर ग्रुप का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो ओवरऑल टाटा स्टील यहां पर एक इंपैक्ट हुआ है, एक फिलहाल एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, लेकिन 3 इयर्स का एक ट्रांजिशन पीरियड एक होने वाला है। वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग का कॉस्ट भी यहां पर बढ़ सकता है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है जब हम यूके बिजनेस की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में टाटा स्टील हमारे देश में डबल अपना जो है प्रोडक्शन का अपना ग्रोथ यहां पर करने वाली है, जो कि बिजनेस के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि वो इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में दोस्तों हमारा AI पावर्ड स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज लाइव क्लासेस चालू हो रहे हैं। यहां पर मैं 8 चीजों पर फोकस करने वाला हूं। सितंबर 23 से लाइव क्लासेस शुरू होंगे, इवनिंग को 7 to 9 PM होने वाले हैं। यहां पर मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, फंडामेंटल एनालिसिस और चैट GPT का इंट्रोडक्शन। बिल्कुल फ्री टूल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल आउटपुट इससे मिलता है। सेक्टर एनालिसिस, अलग अलग सेक्टर, जैसे ये स्टील सेक्टर है, ये अलग है बैंकिंग सेक्टर से, क्या हर सेक्टर में देखना है वो मैं समझाऊंगा। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में आपको समझाऊंगा। वैल्यूएशंस के बारे में बताऊंगा, AI टूल्स आपको मैं समझाऊंगा, क्वांटिटेटिव और AI टूल्स का मैं डेमो आपको बताऊंगा। डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर एक स्पेशल क्लास होने वाली है, और कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, चेकलिस्ट और कैसे आप खुद का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बना सके, उस पर हमारा फोकस होने वाला है। साथ साथ आपको मैं 2
फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूं। इनफैक्ट आप आज इनरोल करते हैं तो अभी से ही ये 20+ वीडियोस हैं, आप अभी से ही इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपको और क्या फ्री मटेरियल मिलने वाले हैं, एआई प्रॉम्प्ट्स में आपको 50 से ज्यादा आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इनफैक्ट इन लाइव क्लासेस में एआई प्रॉम्प्ट्स पर मैं आपको समझाने सिखाने वाला हूं, ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिले। लर्निंग मटेरियल्स आपके साथ शेयर करूंगा और इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट वर्थ 1500 आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। और ये एक बहुत बड़ी लर्निंग होने वाली है, क्योंकि ये लर्निंग सिर्फ 10-15 डेज नहीं होने वाली है, इनको आप टोटल अपनी लाइफ लॉन्ग ये लर्निंग आपके साथ रखने वाले हैं। गणेश जी करके कूपन कोड है, गणपति पूजा है दोस्तों, एक स्पेशल डिस्काउंट 500 रुपीज का है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी का आपको एक्सेस मिलेगा। यहां पर जो रिकॉर्डिंग वीडियोज है, रिकॉर्डेड वीडियोज, इनका एक्सेस आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। अगर आप किसी दिन क्लास नहीं देख पाए या अटेंड नहीं कर पाए तो भी आपको रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी दोस्तों, कोई चिंता नहीं है। यहां पर मंथली डाउट क्लियरिंग सेशन क्लासेस होती रहेंगी। आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप डाउनलोड करना है। एंड्रॉइड में कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर आपके पास एप्पल फोन है या iOS है तो LGIGZ करके यहां पर कोड रहेगा, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड यहां से कर सकते हैं दोस्तों। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 62% का मेगा डिस्काउंट है, गणेश जी करके कोड है, इस कोड को डालना मत भूलिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। मिलते हैं 23 सितंबर लाइव क्लास के समय। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।